Voltmeter is also called modified galvanometer. Modified galvanometer. Modified galvanometer क्या होता है कि इसमें और गैल्वेनोमीटर में कुछ फर्क नहीं, सिर्फ एक चीज का फर्क है कि हमने गैल्वेनोमीटर के साथ किस में सीरीज में एक रेजिस्टर कनेक्ट हुआ जिसको RH कहते हैं, RH हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस मटेरियल दक्कसान कनेक्ट करे से वोल्टमीटर को हमने सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस मटेरियल के साथ कनेक्ट किया और हमारे लिए क्या बना, हमारे लिए एक वोल्टमीटर बना। वोल्टमीटर को दो रेजिस्टेंस मटेरियल से बना होता है, एक रेजिस्टेंस इसका होता है, एक रेजिस्टेंस इसका होता है। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ हाई रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ ये हमने यहाँ पर एक कंसेप्चुअल पॉइंट ये डिस्कस करना है कि अब जो करंट आएगा वो करंट तो 10 एम्पेयर होगा, तो ये 10 एम्पेयर करंट तो इससे फिर पास होगा, तो फिर वही मसला क्रिएट करेगा जो हमने डिस्कस किया कि इसका फ्यूजिंग का खतरा है। तो हमने एक पॉइंट ज़बरदस्त डिस्कस किया है कि जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ करंट क्या होगा, कम होगा। जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पर करंट कम होगा। अगर हम एक रेजिस्टेंस को 1 गुना इंक्रीज करें तो करंट 1 गुना इंक्रीज, 2 गुना इंक्रीज करे रेजिस्टेंस 2 गुना डिक्रीज होगा करंट, 3 गुना इंक्रीज करे रेजिस्टेंस 3 गुना कम होगा। तो यहाँ पर हमारे इसको हमने हाई रेजिस्टेंस का नाम दिया है। मतलब ये है कि यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट को कोई बेड़ा तो गर्क नहीं हो, करंट तो वही समझे कि यार इस पाथ में मेरे लिए रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो फिर मैं चाहूँ कि मैं कम करंट यहाँ पर भेजूँ। तो जब करंट कम आएगा तो रेजिस्टेंस, तो गैल्वेनोमीटर का मसला हल हो जाएगा। ये क्यों? ये इसलिए कि चूंकि हाई रेजिस्टिव पाथ है, करंट ये नहीं चाहता कि मैं हाई रेजिस्टिव पाथ पर जाऊं। तो जब हाई रेजिस्टिव पाथ आता है तो वहां पर करंट हमारे लिए कम होगा। तो इस कंसेप्चुअल पॉइंट को आप समझे। इस रेजिस्टेंस को हमने क्यों इतना ज्यादा लिया है कि करंट हमारे लिए कम आए, लेकिन मैंने यहाँ पर डिफिनेशन में नहीं बात कि वोल्टमीटर को वोल्टमीटर क्यों कहा जाता है। वोल्टमीटर को इसलिए टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम करंट की बात नहीं करेंगे, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें। पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको याद हो, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है? पोटेंशियल डिफरेंस W डिवाइडेड बाय Q, या इस तरह भी हम एनर्जी बाय Q। ठीक है, एक चार्ज के साथ कितनी एनर्जी है इसको पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कहा जाता है। तो जब यह रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो चार्ज कम आएंगे, चार्जेस कम आएंगे। जब चार्जेस कम आएंगे तो ये रेजिस्टेंस मटेरियल क्या होगा, उस चार्ज का मतलब ये कि इस चार्ज के पास जो एनर्जी है, इस चूंकि हमने डिस्कस किया कि चार्जेस कम आएंगे, इस चार्जेस कम आएंगे में मेरा मतलब है
जब चार्जेस कम आएंगे तो इसके साथ एनर्जी भी जो आएगी वो कम होगी। तो ये रेजिस्टेंस हमारे लिए इतना नुकसान नहीं करेगा, सिर्फ उतना नुकसान करेगा कि जो कम करंट आया है उस करंट का एनर्जी ये लॉस करेगा। और हमारे पास तो लार्ज करंट क्या करेगा, करंट का तो सिर्फ हमारे लिए मकसद था डिफ्लेक्शन करना, चाहे वो हमारे लिए छोटा करंट हो या बड़ा करंट हो। यहाँ पर चूंकि करंट कम है, किस वजह से कम है, क्योंकि हाई रेजिस्टिव पाथ है। जब जब करंट कम होगा तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस। when number of electrons are less, then there will be less loss of energy be. When there is more number of electrons, there will be more loss of energy, there will be more disadvantages. When there is less number of electrons, there will be less loss of energy. So when there is less loss of energy, we we take two advantages. One advantage is that less energy is lost. ठीक है, एनर्जी भी हमारे पास कम लॉस हुई। और दूसरा एडवांटेज कि गैल्वेनोमीटर आर आल्सो गैल्वेनोमीटर बिकम सेफ। गैल्वेनोमीटर भी हमारे पास क्या हो गया, सेफ हो गया।